गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम आपका इनइक्वालिटी का कोडेड फॉर्म करने जा रहे हैं कि एग्जाम में कोडेड इनइक्वालिटी किस फॉर्म में आती है। ठीक है, मैं आपको आज 15 से 20 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, लेकिन हमारे पास बेसिक समझना है क्वेश्चन का। हम ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे कि हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि आपकी कोडिंग इनइक्वालिटी में किस तरीके से यूज होती है। क्लियर? तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो द सिंबल आर यूज एज @ डेल्टा स्टार हैशटैग एंड परसेंटेज विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। ठीक है, ये आपके 5 सिंबल यूज हुए हैं। इन सिंबल का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो मतलब किसी एक चीज को इस सिंबल की फॉर्म में कोड कर दिया गया है, यही मतलब है ना। यहां से तो बोला गया है इसका मीनिंग क्या है कि @ का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, ये हमें पता करना है। बताया गया है कि @ P इज नॉट ग्रेटर देन Q, तो P आपका Q से बड़ा नहीं है। तो अगर P आपका Q से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब @ का मतलब होगा यहां से क्या, P इज नॉट ग्रेटर देन, अगर बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। तो यहां से क्या आएगा आपका लेस देन इक्वल टू, क्या आएगा लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट मेरे पास आपका डेल्टा क्या बोला गया यहां से, ठीक है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, अगर छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा। ये मतलब बना। अब परसेंटेज का मतलब है P इज नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर देन Q, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है Q से, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, परसेंटेज का मतलब आएगा यहां से इक्वल टू। परसेंटेज का आपका यहां से मतलब क्या आएगा, इक्वल टू। अब स्टार का मतलब क्या है यहां से, P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, तो आपका स्टार का मतलब क्या आएगा यहां से, क्या आपका लेस देन। ना ही बड़ा है ना ही बराबर है तो क्या आपका लेस देन। उसके बाद हैशटैग का मतलब है P इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो इसका मतलब हैशटैग का यहां से मतलब क्या आएगा आपका ग्रेटर देन। आपका हैशटैग का यहां से मतलब क्या आएगा, ग्रेटर देन। चलते हैं आपके मेरे पास यहां पे सिंबल्स देखते हैं कैसे हैं। तो @ का मतलब क्या है, यहां से आप लिखोगे स्मॉलर देन इक्वल टू। डेल्टा का मतलब क्या है यहां से आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। आपका परसेंटेज का मतलब क्या है यहां से इक्वल टू। आपका स्टार का मतलब क्या है यहां से लेस देन, और आपका हमारे पास इसका मतलब क्या है आपका हैशटैग का ग्रेटर देन। ठीक है, ये स्मॉलर देन है इसका मतलब, और इसका मतलब क्या है यहां से हमारे पास ग्रेटर देन। ये बात क्लियर यहां से। अब ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बाद बताया है कि अज्यूम द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू। अज्यूम करनी है कि जो आपकी स्टेटमेंट गिवन है, ये आपकी स्टेटमेंट गिवन है हर एक क्वेश्चन में। बोला गया कि अज्यूम करनी है कि अगर आपकी ये स्टेटमेंट ठीक है तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर ट्रू। अगर ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है तो इन दोनों में से कौन की कंक्लूजन सही होगी। अगर ये ठीक है तो कौन सी कंक्लूजन सही होगी, ये ठीक है तो आपकी कौन सी कंक्लूजन मेरे पास सही होगी। ये चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखो यहां से क्या आपका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी तरीके से करो, प्रैक्टिस करने के बाद ही क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। लेकिन आज देखो, जब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपको ये चीज भी बताऊंगा कि आपने बिना कन्वर्ट किए कैसे यूज करना है। ये चीज आपको यहां पे बताऊंगा मैं। देखो क्या आपका यहां R परसेंटेज W, तो परसेंटेज का मतलब क्या आपका इक्वल टू, इसका मतलब ना R इक्वल टू W। ठीक है, W @ K। ठीक है, K स्टार M, तो K लेस देन M। यही तो आपकी यहां पे 3 मेरे पास स्टेटमेंट थी, है ना। अब क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट होती है आपकी, उसको आपको कंबाइन करना पड़ता है। तो कंबाइन कैसे करेंगे, आपका R इक्वल टू W लेस देन इक्वल टू K लेस देन M, ये करेंगे यहां से हमारे पास, है ना, हो गया। अब बात आई कंक्लूजन की। पहली कंक्लूजन है आपकी W हैशटैग M, तो W ग्रेटर देन M, क्या आएगा, W इज ग्रेटर देन M। सेकेंड यहां से आएगा आपका R परसेंटेज M, तो R इज इक्वल टू M, क्या आएगा, R इज इक्वल टू M। आया? अब करो यहां पे चेक है सही कि नहीं। क्या आपका W बड़ा है M से, मैं W से M तक जा सकता हूं, तो आप बोलोगे नहीं जा सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, गलत। तरीका आपका वही रखना है बेसिक वाला, लेकिन यहां पे क्वेश्चंस को आपको जो एक्चुअल में स्टेटमेंट है उसको कोडेड फॉर्म में गिवन है, आपने उसको डिकोड किया मेरे पास फिर से कैसे, इनइक्वालिटीज की फॉर्म में, तो आपका आंसर यहां से निकल जाएगा।
अब क्या आर इक्वल टू एम, आर एम के बराबर है नहीं, एम हमेशा बड़ा है किससे, आर से, तो ये भी क्या हो गया आपका गलत। यहाँ पे क्या होगा आपका बोथ रॉन्ग, क्या होगा आपका यहाँ से नाइदर नॉर, ऑप्शन आपको गिवन होगा यहाँ से नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना ही फर्स्ट ना ही आपका सेकंड मेरे पास फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को, ठीक है। चलिए आपका यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला गया है H स्टार N, तो यहाँ पे क्या आपका H स्टार N का मतलब है H स्टार N, ठीक है, N एट द रेट ऑफ K और K ग्रेटर देन D, क्या आएगा K ग्रेटर देन D, ये बन गया आपका यहाँ से। अब D हैशटैग M, तो D ग्रेटर देन M, D ग्रेटर देन M, उसके बाद क्या आपका H डेल्टा K, तो H डेल्टा K का मतलब है आपका H ग्रेटर देन इक्वल टू K, क्या आपका यहाँ पे H ग्रेटर देन इक्वल टू K, ये आ गया। अब यहाँ चेक करो, पहले आपको ऊपर स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा, कैसे करोगे, यहाँ से आप H N K और D, यहाँ पे कंबाइन हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, क्या आपका D ग्रेटर देन M है, तो आप बोलोगे D ग्रेटर देन M आपका नहीं है ना, क्योंकि आपका D से मेरे पास, अगर मैं बात करूँ यहाँ से N की, ठीक है, आपका मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसको N है आपका, ये D से अगर N की बात करूँ, ठीक है, तो D ग्रेटर देन N है आपका, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, D ग्रेटर देन N आपका नहीं है। अब आपका H ग्रेटर देन इक्वल टू K है नहीं, क्योंकि आपका क्या है, K हमेशा बड़ा है H से, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास गलत। अगर ये दोनों आपके गलत हो गए तो फिर से आपका यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या आएगा, नाइदर नॉर, क्या आपका आंसर आएगा नाइदर नॉर, क्लियर, ठीक है। चलते हैं आपका यहाँ पे थर्ड पे, थर्ड मेरे पास क्या है यहाँ से आपका D एट द रेट ऑफ T कामा T परसेंटेज ऑफ H, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से H देन Q, यही गिवन है, ठीक है। यहाँ से कन्वर्ट करो, क्या करेंगे आपका, पहले इसको कंबाइन करेंगे, D लेस देन इक्वल टू T इक्वल टू H लेस देन ऑफ Q, ये किया कन्वर्ट। अब इसकी यहाँ पे क्या लिखना है हमने, कंक्लूजन्स को, कैसे आपका यहाँ पे T स्टार Q D परसेंटेज H, D परसेंटेज H, तो Q ग्रेटर देन T की बात करूं तो क्या आपका Q बड़ा है D से, आपको Q और T के बीच में दो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में बाप मेरे पास ये है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा यहाँ से ये ट्रू आ गया। सेकंड मेरे पास क्या D इक्वल टू H है, तो D और H के बीच में ये दो सिंबल हैं, इन दोनों में मेरे पास फादर आपका ये है, तो ये क्या होगा आपका यहाँ से गलत, तो आपका यहाँ आंसर आएगा ओनली 1, क्या आएगा आपका आंसर ओनली 1। फॉलो मेरे पास सिर्फ एक फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट यहाँ से है M हैशटैग R, क्या आपका यहाँ से M हैशटैग R, उसके बाद यहाँ से R डेल्टा T, R डेल्टा T, ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका T एट द रेट ऑफ P, क्या आपका यहाँ से T एट द रेट ऑफ P। देखो आपको सीधा सीधा गिवन है ना, आप ये तीनों स्टेटमेंट अलग बनाने से बेटर है एक ही बार कंबाइन यहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा आपका यहाँ से। कैसे होगा आपका M ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू P, ये हुआ। अब इसकी स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट है आपकी R परसेंटेज P, क्या आपकी यहाँ से R परसेंटेज P और T हैशटैग M, ये बना। अब R और P के बीच में रिलेशन इक्वल टू वाला है नहीं है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा, पहला वाला गलत, ठीक है। और सेकंड की बात करूं, आपका क्या M ग्रेटर देन T है, M से T जा सकता हूं, बिल्कुल, दो साइन है, प्रेफरेंस इसको मिलेगी, तो आपका यहां से ये क्या होगा मेरे पास सही, तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ये आएगा यहां से हमारे पास। अब देखिए है लास्ट वाला आपका, वो क्या मेरे पास W, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहां से आपका W डेल्टा Q, ठीक है, उसका Q हैशटैग P और P एट द रेट ऑफ R, P एट द रेट ऑफ R, ये बना।
ठीक है। उसके बाद होगा आपका Q परसेंटेज R, तो Q परसेंटेज R का मतलब हुआ Q इक्वल टू R, और सेकेंड है यहाँ से हमारे पास W हैशटैग ऑफ P, तो W ग्रेटर देन P। तो क्या Q R के बराबर है? नहीं है। और W ग्रेटर देन P है आपका? बिल्कुल है। यहां से भी आंसर क्या आएगा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का? ओनली टू फॉलो, ओनली टू फॉलो। क्लियर? तो आपको जो इनइक्वालिटी में कोडेड फॉर्म आती है, ठीक है, हमने पहले किया आपका जो बेसिक फॉर्म थी इनइक्वालिटी की, और ये किया आपकी कोडेड फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। तो आपके अगर बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम की बात करूं, जो जेके बैंक का आपका बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम होना है, चाहे मैं बात करूं आपके पीओ के एग्जाम की, तो आपको एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चंस कोडेड फॉर्म में या बेसिक फॉर्म में इसी लेवल तक के आ सकते हैं, इससे ज्यादा लेवल मेरे पास नहीं आएगा। मेंस में क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लेवल के आ सकते हैं। क्लियर? तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका खत्म करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा कोडिंग इनइक्वालिटी पे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग जो पढ़ना चाहते हो वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें वो आपका ही बताया हुआ हो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।